अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम आए हैं अपने डेरे पे, खूह पे। और क्योंकि हमारा प्लान था हम हस्बैंड वाइफ का कि ना बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और हम ना बच्चों को खूह पे जाके पढ़ाएंगे, क्योंकि घर तो फिर जब ये स्कूल से आते हैं तो फिर बच्चे आ जाते हैं इनके साथ खेलने के लिए, मेरे भांजे भतीजे और मेरे हस्बैंड के भांजे भतीजे। तो फिर ना काफ़ी गैदरिंग हो जाती है और फिर ये रुकते ही नहीं हैं बच्चे खेल से। इनको कह कह के मैं थक जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चले इन बच्चों से दूर ले जाएंगे बच्चों को, वहाँ ना थोड़ा सा माहौल भी अच्छा होगा और पढ़ाएंगे इनको। तो फिर आज स्कूल के आने के बाद फिर हम लेके आ गए इन्हें डेरे पे और यहाँ ना बहुत मज़ा आ रहा था। जिस प्लान पे हम आए थे कि बच्चों को ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, और इस तरह तो नहीं हम कामयाब हो सके क्योंकि जगह ही ऐसी थी, इतना अच्छी सी, और बच्चों ने भी इंजॉय किया। तो फिर इतना इन्होंने पढ़ा तो नहीं, थोड़ा पढ़ा, लेकिन जैसे एक बंद कमरे में या बंद घर में पढ़ना होता है उससे फिर ये थोड़ी सी ओपन जगह थी जहाँ तक नज़र जाती थी, ग्रीनरी ग्रीनरी, और अच्छा अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पंप वगैरह भी चल रहे थे। तो यहाँ पीटर चलता देख के बच्चों का तो बहुत जी ललचाया, वो इतनी ज़िद कर रहे थे कि हमें इसमें नहाने दें। लेकिन क्योंकि मौसम अभी तक इतना भी चेंज नहीं हुआ, चेंज हो गया लेकिन इतना नहीं हुआ कि पीटर में नहाना शुरू कर दें। तो फिर इन्हें बहुत मुश्किल से रोका, लेकिन पाँव और हाथ ये डबो कर अंदर बैठे रहे और पानी पीते शीते भी रहे। तो नहाने से इन्हें बहुत मुश्किल रोका, वरना ये तो बच्चे थे और इनको अगर हम इजाज़त दे देते तो इन्हें कोई मसला नहीं था, ठंड का या इस चीज़ का कोई पता नहीं था, इन्होंने तो नहाना था। तो फिर इधर हमने इन्हें पढ़ाया थोड़ी देर बैठ के। अफ़ान का था उर्दू का पेपर और शाहबान का था मैथ का पेपर। तो हुबान ने टेबल वगैरह लिख के दिखाया और अफ़ान को भी उर्दू का पढ़ाते रहे, कुछ मेरे हस्बैंड ने पढ़ाया और कुछ मैंने, क्योंकि मैंने अपनी साथ वीडियो भी शूट करनी थी तो फिर मैं तो इतना तवज्जो नहीं दे पा रही थी इन पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा इन्हें पढ़ाया। और जैसा कि मैं बताती रहती हूँ कि आजकल वो घर पे आए हुए हैं तो फिर वही पढ़ा रहे हैं इनको, ज़्यादा घर में भी वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी थोड़ी सी रूटीन चेंज करूँ, क्योंकि इनको फिर थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है बच्चों को। एक तो इनके एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और फिर ना अगर मैं तवज्जो ना दूँ तो फिर इनके एनुअल एग्ज़ाम है, फिर ये ना थोड़े से वीक ना हो जाए पढ़ाई में। इसलिए मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना, क्योंकि मैंने रात को अपना व्लॉग भी एडिट करना होता है, तो फिर मैं एडिटिंग की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज करने का सोच रही थी, जो कि मुझसे फ़िलहाल तो नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिन में ट्रांसफ़र कर दूँ। क्योंकि दिन को जब बच्चे स्कूल होते हैं तो फिर ये है कि फिर मैं एडिट कर लिया करूँ, और जब वो रात को घर होते हैं तो फिर मैं इनको पढ़ाया करूँ। तो अब देखते हैं, कोशिश तो मेरी बहुत है ऐसा करने की। और उसके बाद फिर बच्चों ने पढ़ा तो सही, लेकिन वो दरख्तों पे भी चढ़ रहे थे और पानी का भी बार बार कह रहे थे कि हमने पीना है, क्योंकि उनका इस जगह पे आके बहुत इंजॉयमेंट का मूड था कि हम इंजॉय करें, हमें पढ़ना ना पड़े, क्योंकि ये जगह भी बहुत अच्छी है। तो हम अक्सर इस जगह पे अफ़ान का स्टार्ट है, हुबान की थोड़ी सी बेस बन चुकी है, तो अफ़ान पे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और फिर जो बेस वाले बच्चे होते हैं ना, जिनका बिल्कुल अभी स्टार्ट होता है, उन पे बहुत मेहनत की जाती है और बहुत सर खपाया जाता है। तो पहले हुबान को भी इसी तरह हम दोनों ने काफ़ी तवज्जो के साथ उसके ये वाला टाइम गुजारा था। अब वो माशाल्लाह इस काबिल हो गई है कि वो अकेले बैठ के अपना होमवर्क कर सकती है, बल्कि अफ़ान को भी अगर उससे कराना पड़ जाए होमवर्क तो वो करा लेती है। लेकिन अफ़ान पे अभी तक काफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट है उसका। तो फिर उसे ना
काफ़ी हम करते हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ उस पर तवज्जो देते हैं। और हमारे यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया जाता है वेल को, औरतों के पर्दे को बहुत ज़्यादा सख्ती है हमारे यहाँ। तो इसलिए फिर बहुत कम आते हैं, मैं हस्बैंड के साथ आती हूँ, या फिर कभी कभी ऐसे टाइम पे आया जाता है जब खूह पे देरे पे कोई ना हो, मसलन गर्मियों में दोपहर के टाइम जब हर कोई अपने अपने घरों को सो जाता है, जाके रेस्ट करते हैं दोपहर को, उस टाइम कोशिश होती है अगर बच्चों का मूड हो तो फिर मैं इन्हें ले आती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। अदरवाइज़ फिर मेरे हस्बैंड हों तो फिर हम आते हैं। और गर्मियों में ज़्यादातर दोपहर को ये पीटर वगैरह चले होते हैं, तो बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें नहाना है पीटर में, तो फिर हम लोग उन्हें ले आते थे। और उसके बाद सर्दियों में तो ये भी नहीं होता ना कि पीटर पे नहाना है, फिर कभी कभी धूप निकले तो फिर हम आ जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं आते। और उसके बाद फिर अब बच्चे तो खेल कूद में मसरूफ़ हो गए हैं और मगरिब का असर का टाइम हो गया है, क्योंकि ज़ोहर के बाद आए थे ज़ोहर, और उसके बाद अब असर का टाइम हो गया और अज़ान हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इधर ही नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर हमारा वापसी का बन गया। हम थोड़ी देर ही यहाँ रुके थे, तकरीबन 1 घंटा या इससे भी कुछ कम होगा। इतना साफ़ शफाफ पानी था और इतना ग्रीनरी अच्छी लग रही थी, और मुझे इतना शौक़ है, मेरा इतना दिल करता है कि यहाँ हमारा एक घर हो छोटा सा और हर तरफ ग्रीनरी हो, और मतलब सुबह उठते ही इतना अच्छा सीन नज़र आए, बहुत मेरा दिल करता है, मुझे बहुत शौक़ है। मैं सोचती रहती हूँ कभी मैं अपना यहाँ एक छोटा सा रूम या घर टाइप बनाऊँगी और यहाँ रहूँगी। लेकिन फिर जब मैं रात का सोचती हूँ तो मुझे डर लग जाता है। सोलर सिस्टम की प्लेट्स लगी हैं तो उस पर चल रहा है अब हीटर, और गंदम को पानी लग रहा है। गंदम की फसल की अब कटाई होगी गर्मियों में, तकरीबन जून जुलाई में होती है इसकी कटाई। और बस अब मैं नमाज़ पढ़ के और फिर हम अब घर की तरफ जा रहे हैं, और हम दूसरे रास्ते से जाएंगे क्योंकि आगे कुछ मेरे देवर लोग और इस तरह करके ना कुछ जानने वाले जमा हो गए थे। फिर हमने दूसरा रास्ता ले लिया था, और दूसरे रास्ते में ऐसा मज़े का सीन हुआ कि थोड़ा सा तंग रास्ता था, गिरने का डर था, तो मैं बाइक से उतर आई तो मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं चला, वो बच्चों को लेके आगे घर चले गए। और बाद में उन्हें जाके घर के पास जब घर पहुंच के देखा तो मैं पीछे से थी ही नहीं, तो फिर वो वापस मुझे लेने आए। बच्चों ने तो बताया था लेकिन उन्हें शायद पता ही नहीं चला। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।